तो रिस्पेक्ट कमाने का पहला तरीका है बी काइंड। जिससे भी आप मिल रहे हो उसके साथ हमेशा आपको पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो या फिर ग्रोसरी स्टोर पर एक अनजान इंसान ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि ये कहना आसान है, लेकिन आपका दिन अगर खराब जा रहा है तो ये करना बहुत मुश्किल है। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें। ऐसे ही सब लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी इज्जत करें। आपको पोलाइटनेस दिखाने के मौकों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप कॉफी शॉप का डोर खोल सकते हो उस इंसान के लिए जो आपके पीछे खड़ा है, या ग्रोसरी स्टोर में किसी को पहले जाने के लिए आप रास्ता दे सकते हो। स्माइल करो और प्लीज और थैंक यू वर्ड्स का इस्तेमाल करो। फूड डिलीवरी बॉय अगर आपके घर फूड डिलीवर कर रहा है तो उसको ग्रांटेड मत लो कि ये तो उसका जॉब ही है, बल्कि उसे भी थैंक यू बोलो। जब भी पॉसिबल हो थैंक यू और प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करो। नंबर 2, एक्ट रिस्पेक्टफुली। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव मत करो, जैसे कि किसी से बात करते हुए इधर उधर देखना या फोन में लगे रहना, या सामने वाले की बात पर ध्यान ना देते हुए किसी दूसरे इंसान से बात करने लग जाना। ये एक्शन ना सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल है बल्कि आपको अपने इशू सुलझाने से भी रोकते हैं, और ये सामने वाले के माइंड में आपकी इमेज हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। आप रिस्पेक्टफुली सामने वाले को सुनो, भले ही आप उस इंसान से अग्री ना करते हो, लेकिन हर कोई डिजर्व करता है कि उसकी बात सुनी जाए। सोचो आपको कैसा लगेगा जब आपका कोई इशू हो और आप बोल रहे हो और उस बारे में सामने वाला सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो। नंबर 3, लिसन वेल। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको अपनी राय और विचार साइड में रखकर सामने वाले की बात एक्टिवली सुननी चाहिए कि वो आपको क्या समझाना चाहता है। मैंने देखा है कि लोग दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, वो बीच बीच में अपनी बात बोलते रहते हैं। कई लोग सामने वाला जब बोल रहा है तो ध्यान से सुनने की बजाय अपने माइंड में ये सोचते हैं कि अब उन्हें क्या बोलना चाहिए, और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अपनी कहानी सुनाने के बजाय आपको सामने वाले से ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए जिससे वो और ज्यादा बोलने के लिए एनकरेज हो। जब आप दूसरे के बात को ध्यान से सुनते हो तो आप उन्हें इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फील करवाते हो, जिसके जवाब में वो भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं। तो सुनने से भी आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। नंबर 4, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दिया जाए तो बहाने बनाने की कोई रीजन नहीं होता है। अगर आप लेट हो तो शायद इसलिए लेट हो क्योंकि आपने अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया। अगर आपने अपना काम पूरा नहीं किया तो चांसेस है कि आपने अपने काम पर फोकस नहीं किया, बल्कि आप गैर जरूरी कामों में बिजी हो गए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और गलतियों पर हमेशा अफसोस करने के बजाय आप नई अपॉर्चुनिटीज देखो और आगे बढ़ो, और पहले से बेहतर काम करने के लिए कमिट करो। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, क्या आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हो? कमेंट में बताओ। नंबर 5, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को पकड़े रखना या किसी के लिए बदले की भावना रखने से आपके अलावा किसी का भी नुकसान नहीं होता है। गुस्से को दबाकर मत रखो, खुद को अलाउ करो गुस्सा होने के लिए। कुछ सेकंड के लिए गुस्सा हो भी जाओ, लेकिन फिर उससे आगे बढ़ जाओ। जिस सिचुएशन पर आप गुस्सा हो रहे हो उसे ठीक करने के लिए काम करो। अगर उसे ठीक करना आपके हाथ में नहीं है तो आप उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। एक सिचुएशन पर अटके रहने से, अफसोस करते रहने से, गुस्सा करते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है और कई काम बिगड़ जाते हैं। दूसरों को और खुद को अलाउ करो इससे रिकवर करने के लिए, और एक नए टारगेट पर फोकस करो। तो माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। नंबर 6, बी विलिंग टू चेंज। जिद्दी होना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। याद रखो कि बदलाव प्रकृति का नियम है। कई लोग अपने पुराने बिलीफ पर अटके होते हैं, करूंगा तो यही काम करूंगा और इसी तरह से करूंगा। भले उनके ओल्ड मेथड अब काम नहीं कर रहे हो, फिर भी वो उसी पर अटके रहते हैं और खुद का नुकसान करवाते हैं। आपको मेहनत करनी चाहिए एज ए पर्सन ग्रो करने के लिए। नई स्किल सीखो, नई एक्टिविटीज ट्राई करो, और खास तौर पर आप अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर पर ध्यान दो और उसे सुधारो। ध्यान दो जब आप किसी से बात करते हो तो आप कैसे खड़े रहते हो, कैसे बैठते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? कहीं आप हमेशा बेवकूफी की बातें तो नहीं करते? इन बातों पर ध्यान दो और इन्हें सुधारो, और जैसे जैसे आप एक बेहतर इंसान बनोगे वैसे वैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट अर्न करोगे। और इस प्रोग्रेस पर आप खुद को बधाई देना मत भूलना। जब बात बिलीफ को तोड़ने की होती है, बिलीफ को बदलने की होती है, तो एक अच्छे दोस्त और किताबों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी किताबें पढ़ते रहो। तो समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, बी काइंड। लोगों से पोलाइटली मिलो, चाहे वो कोई अनजान इंसान ही क्यों ना हो। आप मौके ढूंढो कि कैसे आप लोगों को काइंडनेस शो कर सकते हो। नंबर 2, एक्ट रिस्पेक्टफुल। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इधर उधर मत देखो। अपने मोबाइल बार बार चेक मत करो या किसी तीसरे से बात मत करो। पूरी तरह से सामने वाले को सुनो। नंबर 3, लिसन वेल। अपनी कहानी सुनाने के बजाय आपको सामने वाले को ध्यान से सुनना चाहिए और उससे ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए जिससे वो और ज्यादा बोले। नंबर 4, बहाने मत बनाओ, जिम्मेदारी लो। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। आपने अपना काम पूरा नहीं किया तो इसमें आपका फ्रेंड का दोष नहीं है जिसने आपको
कॉल किया और 1 घंटे तक बात, बल्कि आपकी गलती है कि आपने उसे ये नहीं कहा कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। नंबर 5, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को दबा कर मत रखो। गुस्सा होना है तो हो जाओ कुछ सेकंड के लिए, लेकिन फिर ध्यान दो सिचुएशन को सॉल्व करने पर जिससे आप गुस्सा हो रहे थे। अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो उसे जानने दो, आगे बढ़ जाओ। नंबर 6, बी विलिंग टू चेंज। बदलाव के लिए तैयार रहो। याद रखो कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप खत्म हो रहे हो। नई चीजों के लिए अपना माइंड ओपन रखो, नई स्किल सीखो, नए एक्टिविटीज ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, बुक्स पढ़ो।